हेलो स्टूडेंट्स। अब मैं आपको संजीव का मॉडल पर पेपर नंबर 5 पढ़ाने जा रहा हूँ मैथमेटिक्स का। तो कक्षा 8 के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर है। चलते हैं इस पेपर को सोल्व करने के लिए, मैथ का मॉडल पेपर नंबर 5 संजीव का। ठीक है, तो चलते हैं इस पेपर को सोल्व करने के लिए। सबसे पहला क्वेश्चन है कि ए ब्रैकेट बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है? तो ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, एसोसिएटिव नहीं है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। इसको हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहेंगे। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? जैसे ए इंटू बी है तो बी इंटू ए हो जाता है, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है ना। डिस्ट्रीब्यूटिव यानी इसमें ए को बी से गुणा किया, फिर ए को सी से गुणा किया, तो ए बी प्लस ए सी। या फिर ए ब्रैकेट बी माइनस सी है तो हो जाएगा ए बी माइनस ए सी। ये विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लाइनियर इक्वेशन इन ए वन वेरिएबल। लाइनियर इक्वेशन वन वेरिएबल में, तो देखो ये वन वेरिएबल में वन वेरिएबल में वन वेरिएबल है, यहाँ पर वेरिएबल टू है एक्स और वाई। तो ये लाइनियर इक्वेशन वन वेरिएबल में ये नहीं है बी। नंबर ऑफ डायगोनल्स इन ए क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल होता है ऐसे, है ना। अब इसमें कितने डायगोनल्स हो सकते हैं? एक और ये दो, दो डायगोनल्स होते हैं। तो क्वाड्रिलेटरल में डायगोनल्स होते हैं टू। द स्क्वायर रूट ऑफ 100, 100 का स्क्वायर रूट कितना होता है? तो 100 का स्क्वायर रूट होता है, देखो 100 का स्क्वायर रूट है 10 का स्क्वायर रूट है ना। तो ये देखो 10 इंटू 10 क्या होता है? 100 होता है। 10 इंटू 10 है 100। इसका मतलब 100 का जो स्क्वायर रूट होता है वो 10 होता है। ठीक है, 10 होता है 100 का स्क्वायर रूट। क्यूब ऑफ नंबर 9, 9 का क्यूब, 9 का क्यूब होता है 9 का क्यूब ऐसे। इसका मतलब होता है 9 इंटू 9 इंटू 9। 9 को 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो 729 आता है। ठीक है, करेक्ट बताना है आपको, डिस्काउंट बताना है। डिस्काउंट होता है मार्केट प्राइस में से सेलिंग प्राइस निकाल देना, ये डिस्काउंट होता है। मार्केट प्राइस है उसमें से सेलिंग प्राइस निकाल देते हैं तो वो डिस्काउंट होता है। ठीक है, वोट वी गेट आफ्टर मल्टीप्लाइंग 2xy एंड जीरो। 2xy को जीरो से गुणा करते तो क्या आता है? देखो जीरो से कोई संख्या गुणा कर दो जीरो ही आएगा, सी है। ठीक है, एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट फॉर्म ऑफ 4 की पावर 9 एंड 4 की पावर 3। अब देखो 4 4 दोनों का बेस एक जैसा है तो उसकी पावर जुड़ जाएगी। 4 की पावर कितनी हो गई? 12 है, तो ये सी सही है। राइट द वैल्यू ऑफ ए 3/2 डिवाइड बाई 1/2। तो देखो 3/2 मल्टीप्लाई 2/1 हो जाएगा। जैसे डिवाइड जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इस वाला 2 ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा। 2 से 2 डिवाइड हो गया तो बचा क्या? 3, है ना। तो इसका आंसर 3 है। ठीक है, राइट द सॉल्यूशन ऑफ 3x माइनस 3 इज इक्वल टू 6। तो देखो x इज इक्वल टू 6, ये माइनस का है x के आगे तो इस साइड प्लस हो जाएगा, +3। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। आगे देखो, फाइंड द लिस्ट नंबर बाई विच 1188 शुड बी डिवाइडेड सो एज टू गेट ए परफेक्ट क्यूब नंबर। देखो 1188 है उसको हमें फैक्टराइज करते हैं। 1188 का फैक्टराइज 2 को से डिवाइड करो तो 5 9 4, वापस 2 से डिवाइड करो तो कितना आता है? 2 9 7। अब 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो अब देखो 3 से करो। 3 से डिवाइड हो रहा है क्या? देखो 3 9 जा 27, 3 9 जा हो गया। ठीक है, वापस 3 से करो 33, वापस 3 से करो 11, 11 से करो 1। तो इसका देखो 1188 है, इसको फैक्टराइज करते हैं तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 11। ठीक है, अब इसमें पेयर बनाने हैं। एक पेयर बन गया, दो पेयर बन गया, लेकिन इनका पेयर नहीं बन रहा है। अब इसको पूरा पेयर बनाने के लिए कौन सी संख्या से डिवाइड करेंगे? तो पूरा पेयर बनाने के लिए अपने को देखो 3 और 11 से डिवाइड करेंगे, 33। इसको किससे डिवाइड करेंगे? 33 से डिवाइड करेंगे तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो जाएगा। तो v डिवाइड 1188 बाई 33 टू गेट परफेक्ट स्क्वायर, टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर ज्ञात करने के लिए हमें 33 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, राइट द रेशियो ऑफ 10
किलोमीटर पर आवर टू 30 किलोमीटर पर आवर, यानी 10 किलोमीटर पर आवर 30 किलोमीटर पर आवर को रेशियो निकालना है। तो 10 किलोमीटर पर आवर 30 किलोमीटर पर आवर, तो देखो जीरो से जीरो कट गया, तो क्या बचेगा, देखो 1:3, इसका रेशियो 1 और रेशियो 3 आता है। 13वां क्वेश्चन देखो, 2⁵ डिवाइड बाई 2⁵2। अब डिवीजन में है तो ये बेस एक जैसा है, और डिवीजन में है तो ये पावर माइनस हो जाएगी, 5 माइनस 2, तो बिल्कुल ये सही है, ट्रू है। द वैल्यू ऑफ 3⁵0 इज 2, नहीं 3⁵0 है, उसकी वैल्यू 3 ही होती है, ये फॉल्स है। पावर इन ए -8/3, इसकी पावर 24 है, इसका 2 होता है, नहीं -8/3 है, इसकी पावर कितनी है 24, तो अपने ऐसे कर सकते हैं अभी 2⁵3/3 और आगे 24, तो देखो 2 को ये बाहर से रखेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसलिए 2 तो कैसे ही नहीं आएगा, ये फॉल्स है। देखो सॉल्यूशन ऑफ 1/2 है तो 4 होता है, ये देखो 1/2 है, यदि अपोन में -2 है तो ऊपर आते क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा, तो इसको ऊपर क्या हो जाएगा +2 का क्या होगा 2 इसका मतलब होता है 2 4, तो ये बिल्कुल सही है, ये ट्रू है। ठीक है, आगे देखो, डिस्टेंस अराउंड द बाउंड्री ऑफ एनी क्लोज्ड प्लेन फिगर। देखो किसी भी क्लोज्ड फिगर है उसके चारों ओर बाउंड्री की जो डिस्टेंस होती है उसको पेरीमीटर कहते हैं। ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रीड्थ होगा, ब्रीडथ। ठीक है, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का सरफेस एरिया होता है 6 इंटू साइड का स्क्वायर, 6 साइड स्क्वायर ये होगा। एरिया ऑफ ए सर्कल का एरिया होता है πr स्क्वायर। ठीक है, ये तो बिल्कुल सिंपल है। अब देखो एरिया ज्ञात करना है, लेंथ और ब्रीथ को मल्टीप्लाई करते हैं तो एरिया ज्ञात होता है। अब देखो 3x को 5y से गुणा करते हैं तो 15xy होता है, ये 15xy 4 से मिलेगा, तो a किससे मिल रहा है, a है 4 से मिल रहा है। देखो 9y को 4y स्क्वायर से गिरेंगे तो 9 4 36, 9 4 36 ये आ रहा है ना, तो ये है, तो b किससे मिल रहा है, b मिल रहा है 3 से। 4 को 5 से गया तो 20 आता है, 20 कहाँ आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है, तो c किससे मिल रहा है, c मिल रहा है 2 से। अब ये बचा हुआ इसे मिल ही जाएगा बिल्कुल, तो d है वो 1 से मिलेगा, ऐसे मिलाना है, बिल्कुल सिंपल है। आगे देखो 16वां क्वेश्चन, ए कोरियर पर्सन साइकिल्स फ्रॉम ए टाउन टू नेबरिंग सब अर्बन एरिया। एक कोरियर पर्सन होता है सप्लाई करने वाला, वो साइकिल चलाता है, एक कस्बे से लेकर पास के एरिया में जाता है, डिलीवर ए पार्सल टू ए मर्चेंट, एक मर्चेंट को पार्सल डिलीवर करने के लिए, मर्चेंट को पार्सल देने के लिए। हिज डिस्टेंस फ्रॉम द टाउन एट ए डिफरेंट टाइम्स, अलग अलग टाइम पर उसकी डिस्टेंस है वो शो की गई है। जैसे वो यहाँ से शुरू हुआ तो 9 बजे वो चलता है 10 किलोमीटर आता है, 10 बजे वो 16 किलोमीटर आता है, 11 बजे है वो कहाँ पर आता है, 11 बजे यहाँ पर आता है, देख लो, तो 11 बजे 20 किलोमीटर लगभग पास आता है। और इसके बाद देखो यहाँ पर 11:30 है, 11:30 वो 22 किलोमीटर आ जाता है। तो इसकी क्वेश्चन देखने, नीचे दिए गए क्वेश्चन का आंसर करने, व्हाट इज द स्केल टेकन बाय फॉर द एक्स एक्सीज, ये एक्स एक्सीज है, तो इसमें स्केल क्या लिया गया है, देखो स्केल लिया गया है 1 2 3 4, इसका मतलब होता है 4 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 ओवर, है ना, एक ये 4 सेंटीमीटर का क्या लिया गया है, 1 घंटा लिया गया है, तो ये स्केल है इसका एक्स एक्सिस पर। ठीक है, हाउ मच टाइम डिड द पर्सन टेक फॉर द ट्रेवल, ट्रेवल के लिए कितना टाइम पर्सन ने लिया, तो ट्रेवल ने कितना टाइम लिया, देखो यहाँ तक पहुँचता है वो, है ना, यहाँ तक कितना टाइम है 11 और ये आधा 11:30, ट्रेवलिंग में वो टाइम लेता है। दूसरे का उत्तर है ना 11:30, 11:30 का मतलब 8 बजे शुरू है, 11:30 पहुँचा है, तो 8 बजे का 11:30 कितना हो जाता है, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा 3.5 घंटे, मतलब 3 घंटा एंड हाफ, 3 आवर एंड हाफ लिया उसने टाइम। हाउ फार इज द प्लेस ऑफ द मर्चेंट फ्रॉम टाउन, टाउन से मर्चेंट का घर कितना दूर है, तो देखो यहाँ पर वो मर्चेंट के घर पहुँचा है, तो यहाँ तक दूरी कितनी, देखो 22 किलोमीटर, तो सिंपल सी है 22 किलोमीटर दूरी है। डिड द पर्सन स्टॉप ऑन इज वे, क्या पर्सन रास्ते पर स्टॉप हुआ है, यहाँ देखो वो स्टॉप हुआ है, यहाँ पर देखो टाइम है वो चलता रहा, लेकिन डिस्टेंस 16 किलोमीटर रही है, तो बिल्कुल ही स्टॉप्ड, ही
स्टॉप्ड, स्टॉप हुआ है बिटवीन किस किस टाइम के बीच में, बिटवीन 11 एंड 11 हाफ, नहीं 10 एंड 10 हाफ, 10 एंड 10:30, इसके बीच वो स्टॉप हुआ है, उसके बीच डिस्टेंस कवर ही नहीं हुई है ना। आगे देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ 102 का स्क्वायर आइडेंटिटी यूज करते हुए। देखो 102 का स्क्वायर है तो इसको अपने ऐसे लिख सकते हैं 100 प्लस 2, 102 है तो 100 प्लस 2 का स्क्वायर। तो इसको अपने इस आइडेंटिटी से यूज कर सकते हैं, चूंकि a प्लस बी का स्क्वायर होता है वो होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहाँ a मानते हैं अपने 100 और b मानते हैं 2, तो इस आइडेंटिटी में लिखना है 100 का स्क्वायर प्लस 2, a का मतलब 100, b का मतलब 2 प्लस b स्क्वायर का मतलब 2 का स्क्वायर, 100 का भी स्क्वायर है तो 100 का स्क्वायर होता है 10,000, ये 10,000 ठीक है, प्लस 2 टू ज़ा 4, 4 को 100 से किया तो 400 प्लस 2 टू ज़ा 4, तो इसको सीधा जोड़ के लिखते हैं तो 10,404 हो जाता है। तो सीधा बिना सीधा मल्टीप्लाई किए ऐसे आइडेंटिटी का यूज़ करते हुए अपने कर सकते हैं। मशीनरी वर्थ 10,500 डेस्परेटेड बाई 5%। एक मशीन है जो 10,500 की है लेकिन वो 5% घट गई है, तो उसकी वैल्यू ज्ञात करना है 1 साल बाद। तो देखो प्राइस, मशीनरी की प्राइस कितनी है 10,500, डेसिप्रेटेड, डिप्रिसिएटेड, डिप्रिसिएट कितनी हो गई 5%, 5% डिप्रिसिएट हुई, इसका मतलब हुआ कि 10,500 5% की 100 लगा दिया, ये 100 से 100 कट गया, गुणा करेंगे तो 5 5 25, 505 रुपीज़ डेसिपर हो गए, डिप्रिसिएटेड हो गए, कम हो गए। तो प्राइस कितनी हुई देखो है ना, 1 साल बाद वैल्यू, द वैल्यू होगी 10,500 में से डिप्रिसिएटेड हो गई 525, कम हो गई, तो कितना होगा देखो 5 यहाँ बचे 9, 9 में से 2 गए 7 है, ठीक है, यहाँ बचे 4, 4 में से नहीं जाते हैं तो ये 14, 14 में से 5 गए, कितने बचेंगे 9, ठीक है, और आगे 9 बचे हैं 9,975 रुपीज़, ये इसकी प्राइस है, ठीक है। आगे देखो, ए कॉन्ट्रैक्टर एस्टिमेट्स 3 पर्सन कुड रीवायर जमींदार हाउस, जसविंदर हाउस इन 4 डेज। एक कॉन्ट्रैक्टर एस्टिमेट करता है कि 3 व्यक्ति है वो जसविंदर के घर को 4 दिनों में रीवायर कर देंगे, वायरिंग कर देंगे। यदि वो 4 व्यक्ति यूज करता है 3 के बजाय तो कितने दिनों में देंगे, देखो है ना। सबसे पहले वर्कर्स एस्टिमेट करता है कि वर्कर्स कितने हैं 3, ठीक है, डेज कितने लगाएंगे 3 वर्कर, 3 वर्कर डे लगाएंगे 4, ठीक है, वर्कर्स है 3 पर्सन और डेज लगाएंगे 4। अब यदि मान लो एक दिन में करना हो 1 डे, ये 4 दिन में 3 पर्सन करते, एक दिन में 1 डे में होंगे देखो 3 × 4, एक दिन में 12 व्यक्ति लगेंगे, समझ गए। देखो सिंपल सा है, 3 व्यक्ति लग रहे हैं 4 दिन में, 3 व्यक्ति 4 दिन में लग रहे हैं, तो पहले दिन 3, दूसरे दिन 3, चौथे दिन 3, तीसरे दिन 3, चौथे दिन 3, तो 3 लगेंगे, तो एक ही दिन में लगाएंगे तो एक दिन में 12 व्यक्ति लगेंगे, सिंपल सा है। इसका मतलब 12 व्यक्ति यदि लगते हैं तो काम एक दिन में हो जाएगा 1 डे में, ठीक है। अब ये कह रहा है कि 12 व्यक्ति लगाते हैं तो एक दिन में होता है, एक दिन में 12 व्यक्ति काम कर देते हैं। यदि 3 के बजाय 4 व्यक्ति लगे तो सिंपल सा है, भी 12 व्यक्ति एक दिन में कर रहे हैं, है ना। तो देखो 4 व्यक्ति कितने दिन में करेंगे, तो 4 व्यक्ति कितने दिन करेंगे, 12 में 4 का भाग देंगे, है ना, तो 12 में 4 का भाग देंगे कितना आएगा 3, है ना, 3 दिन लगेंगे, सिंपल सा है। अब देखो मल्टीप्लाई करना है, x² प्लस 2x इंटू 2 प्लस 3, इनको मल्टीप्लाई करना है। तो देखो पहले x² को दोनों से गुणा कर दो, x² को 2 से किया तो 2x², x² को 3 से गुणा किया तो 3x²। अब 2x से कर दो, 2x को 2 से किया तो 4x हो गया, 2x को 3 से किया तो कितना हो गया 6x, ठीक है। अब देखो 2x² 3x² कितने हो गए, 2x² 3x² 5x² हो गए, जुड़ गए ये। 4x और 6x कितने हो गए 10x हो गए, तो
ये गुणा करने पर इतने आ रहे हैं, बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, गुणा करने पर द क्यूबाइड्स डायमेंशन 6 सेंटीमीटर, टाउन 54 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर। ये क्यूबाइड है, उसका ये डायमेंशंस दिया हुआ है। कितने स्मॉल क्यूब्स हो सकते हैं 6 सेंटीमीटर साइड वाले? तो देखो नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब्स, नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब्स, स्मॉल क्यूब्स की संख्या। तो देखो वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबाइड, क्यूबाइड का वॉल्यूम होगा, उसमें डिवाइड कर देंगे वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब। कितने क्यूब रखे जाएंगे? तो क्यूबाइड वाला जो वॉल्यूम है उसमें क्यूब के वॉल्यूम का भाग दें। क्यूबाइड का वॉल्यूम है देखो 6 इंटू 54 इंटू 30, और क्यूब का वॉल्यूम होता है 6 साइड है तो 6 इंटू 6 इंटू 6। 6 का भाग 60 में दिया 10 टाइम, 6 का भाग 54 में दिया 9 टाइम, 6 का भाग 30 में दिया 5 टाइम। तो देखो 5 9 जा 54, 5 9 जा 54, 54 को 10 से गुणा किया तो कितना आता है 540 क्यूब्स बनेंगे। ठीक है, यदि इस क्यूब में 6 साइड वाले भाग देंगे तो इसमें 6 साइड वाले भाग देंगे तो 540 क्यूब से बनेंगे। बिल्कुल सिंपल है। देखो ड्रॉ ग्राफ, ग्राफ को ड्रॉ करना है आपको फॉलोइंग टेबल वैल्यू, इस टेबल वैल्यू वाले ग्राफ को ड्रॉ करना है। ठीक है, सूटेबल स्केल लगाते हुए देख लो, ये आपने अपने ग्राफ ड्रॉ किया। ठीक है, यहाँ 0 है, बेस है 0, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है पॉजिटिव वाली। ठीक है, अब इस साइड अपने टाइम लगा देते हैं 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे और 9 बजे। तो देखो 6 AM, 7 AM, 8 AM और 9 AM। इस साइड अपने लगा देते हैं 40, 80, 120 और 160। अब स्केल ड्रॉ करना है। स्केल में आपको बताना है, सिंपल सा है। देखो 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 ओवर 2 सेंटीमीटर अपने यहाँ लिया और उसकी जगह 1 घंटे का टाइम लिया है। इसी प्रकार इस साइड देखो है ना, 2 सेंटीमीटर लिए है, 2 सेंटीमीटर 40 किलोमीटर, यहाँ 2 सेंटीमीटर पर अपने 40 किलोमीटर लिया है। ठीक है, अब अपन देखो 6 बजे की कहाँ पहुँचता है 40 किलोमीटर पर, ये 6 बजे यहाँ 40 किलोमीटर पर। 7 बजे 80 पर, ये 7 बजे कहाँ पहुँचता है 80 पर। 8 बजे 120 पर, 8 बजे यहाँ पहुँचता है 120 पर। 9 बजे 160 पर, ये 9 बज रहे हैं यहाँ पर 160 पर। सीधे लाइनियर बन रहा है ग्राफ। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन क्या है, देखो क्वेश्चन इसमें कुछ है ही नहीं, ये सिर्फ ग्राफ ही ड्रॉ करना था, सीधा आपने ड्रॉ कर दिया स्केल लगाते हुए। ठीक है, आगे देखो पाई चार्ट दिया हुआ है। पाई चार्ट दिए गए नीचे डिफरेंट फॉल्ट्स मेड बाय 3000 व्हीकल्स ड्राइवर आर सोवन। देखो 3000 जो व्हीकल ड्राइवर है उसके द्वारा गलतियाँ की गई है ना। आंसर देने दिए गए क्वेश्चंस का पाई चार्ट की हेल्प से। तो देखो ये कह रहा है कि हाउ मेनी परसेंट एंड टोटल एक्सीडेंट्स हैपन ड्यू टू द ओवर स्पीड। ओवर स्पीड की वजह से 25% एक्सीडेंट हुए हैं। तो ओवर स्पीड, और स्पीड की वजह से कितने परसेंट एक्सीडेंट हुए 25%। नंबर बताने कितने हुए, नंबर ऑफ और स्पीड, नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स बिकॉज ऑफ और स्पीड। और स्पीड से संख्या भी बतानी है। अब संख्या बताएंगे तो 25% है, परसेंट याद रहेंगे तो इसका भाग देंगे 100। कितने हैं टोटल 3000, तो 3000 के पीछे 3000 से गुणा कर देंगे, 2 शून्य से 2 शून्य कट गए, तो 25 को 30 से गुणा किया 25 75, 750 ओवर स्पीड से एक्सीडेंट हुए हैं। 25% एक्सीडेंट हुए, इसका मतलब हुआ कि 3000 के पीछे 750 से ओवर स्पीड से एक्सीडेंट हुए हैं। दूसरा क्वेश्चन, बाई विच फॉल्ट ऑफ द ड्राइवर, किस ड्राइवर की फॉल्ट से मोस्ट ऑफ द एक्सीडेंट आर कोज्ड, ज़्यादा एक्सीडेंट कोज हुए हैं। तो देखो सबसे ज़्यादा और एक्सीडेंट है वो देखो ड्राइविंग इन डेंजरस वे, गलत तरीके से चलाने से हुए हैं। देखो 29.9%। सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट है वो किसकी वजह से हुआ है, दूसरे में ड्राइविंग इन डेंजरस वे, ड्राइविंग इन ए डेंजरस वे। कितने एक्सीडेंट हुए इससे 29.9% हुए हैं। ठीक है, अब ये इसमें कह रहा है कि कितने एक्सीडेंट हुए हैं इसी कारण, इस फॉल्ट से। तो देखो 29% 9 हुए हैं 100 के पीछे, 3000 के पीछे कितने हो गए, तो 3000 से गुणा कर दो, 3 से कट गया। अब देखो इनको गुणा करेंगे,
3 से गुणा करो, देखो 3 7 जा 27 कैरी 2, 27 29 कैरी 2, 6 और 2 8, 897 है वो किसकी वजह से हुए है, डेंजरस तरीके से ड्राइविंग करने से हुए हैं। तो इसका मतलब हुआ 897। इसके अथवा में देखो क्वेश्चन दिया हुआ है, एक रोड सर्वे किया गया जिसमें 1000 व्हीकल ड्राइवरों का 1000 ड्राइवरों का रोड सर्वे किया गया, हु डू नॉट फॉलो ट्रैफिक रूल्स, जो ट्रैफिक रूल फॉलो नहीं कर रहे हैं, चार्ट में दिए गए हैं ऐसे इस प्रकार। 50% और स्पीड के कारण ट्रैफिक रूल्स फॉलो नहीं कर रहे हैं, 15% अदर रीजंस है, 30% डिसओबेइंग द ट्रैफिक रूल्स और 5% ड्रंक ड्राइविंग है। तो चार्ट को पढ़ना और आंसर देना है। वोट कोजेज मैक्सिमम एक्सीडेंट्स एंड हाउ मेनी, सब मैक्सिमम एक्सीडेंट किसकी वजह से है, ओवर स्पीड की वजह से। मैक्सिमम एक्सीडेंट और स्पीड की वजह से कितने हैं, 50% है। अब 50% का मतलब कितना हुआ 1000 के पीछे, तो देखो नंबर ऑफ ओवर स्पीड, नंबर ऑफ ओवर स्पीड केसेज, और स्पीड मामलों की संख्या। अब देखो 50% है 100 के पीछे, तो 1000 के पीछे को 1000 से गुणा कर दो, 2 शून्य से 2 शून्य, 50 को 10 से गुणा किया तो कितना आता है 500। 50% ओवर स्पीड है, इसका मतलब 1000 के पीछे 500 है ओवर स्पीड से हुए है। वोट नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स हैपन ड्यू टू द डिसओबीडियंस ऑफ ट्रैफिक रूल्स, ट्रैफिक रूल्स के डिसओबीडियंस कितने केस घटित हुए। देखो डिसओबीडियंस ऑफ ट्रैफिक रूल्स, डिस ओबे ओबेइंग, डिसओबेइंग ट्रैफिक रूल्स, ट्रैफिक डिसओबेइंग ट्रैफिक रूल से 30% हुए हैं, 30% हुए हैं। इसका मतलब हुआ 30/100, 1000 के पीछे तो 1000 से गुणा कर देंगे, 2000, 30 को 10 से गुणा किया तो कितना आता है 300, सॉरी 300 केसेज हैं, वो किस वजह से हुए है, डिसओबेइंग ट्रैफिक रूल्स की वजह से। आगे देखो ये दिया हुआ है, रेंट एक प्रकार का रेक्टेंगल है, RENT रेंट, ठीक है। डायगोनल्स इंटरसेक्ट कर रही है एक दूसरे को, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ अक्स, अक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सिंपल सा देखो ये रेक्टेंगल दिया है, रेक्टेंगल है वो डायगोनल बाइसेक्ट कर रही है इक्वली, तो सीधा सिंपल सा है 3x + 1 = 2x + 4, ये बिल्कुल बराबर है, ये लेंथ और ये लेंथ बराबर है, बराबर है तो अपने बराबर रख दी। क्यों, क्योंकि डायगोनल्स इसमें प्रॉपर्टी लिख सकते हो आगे, डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल बाइसेक्ट्स इक्वली, रेक्टेंगल के डायगोनल्स है वो इक्वली बाइसेक्ट करते हैं। अब इसकी अक्स की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो देखो अक्स इस साइड ले आओ 3x है और इस साइड है 2x, तो ये माइनस के 2x हो जाएंगे, इस साइड आए तो बराबर से इस साइड आते हुए, ठीक है। 4 है प्लस के, ये 2 है प्लस के, इस साइड क्या हो जाएगा माइनस का 1 हो जाएगा, 1 प्लस का इस साइड माइनस का हो जाएगा। तो 3x में से 2x निकले कितना बचेगा अक्स, और 4 में से 1 गया कितना बचेगा 3, तो अक्स की वैल्यू कितनी है, अक्स की वैल्यू 3 है, ये याद कर ले अपन ने, ठीक है। एडजेसेंट फिगर होप इज ए पैरेललोग्राम, दी गई जो फिगर दी गई है वो क्या है, पैरेललोग्राम है ये। एंगल एक्स वाई जेड ये बताने हैं आपको, तो ये सिंपल से अपने बता सकते हैं, प्रॉपर्टी आपको खुद लिखना है ये बता दूंगा मैं। ये कितने हैं 70% ओ है। अब देखो ये टोटल यहाँ से लेकर 180% होता है, तो 180 में से 70 निकाल दिए कितना होगा 110%, ये एंगल 110 है, ये एंगल 110 है, तो ये अक्स भी कितना होगा 110, क्योंकि ऑपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, ठीक है। अब ये 110 है, तो ये एडजेसेंट एंगल कितना डिग्री है 70 डिग्री का होगा, ये 70 है तो ये भी 70 होगा, 70 में से 40 है तो ये कितना होगा 30 डिग्री, और ये भी कितना रहेगा 30 डिग्री, क्योंकि अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, ठीक है। तो ये बिल्कुल प्रॉपर्टी आपको लिखनी है। आगे देखो फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस, दिए गए एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करना है। अब ये एक बार फैक्टराइज करके दिखाता हूँ आपको, LM + 1, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करना है, सॉरी प्लस M + 1, तो पहले M से मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा LM² प्लस 1 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये L है सॉरी LM हो जाएगा, 1 से करो तो ये हो जाएगा प्लस LM, और 1 को L से किया तो प्लस L हो गया। अब देखो L, ये L है LM², LM और LM 2LM हो गया, तो LM² प्लस LM और LM कितना हो गया 2LM और प्लस L, ये हो गया इसका फैक्टराइजेशन। ये देखो ये करते हैं तो गुणा कर दो, दूसरा y को y से गुणा किया तो क्या आता है y² प्लस y को z से किया तो yz प्लस, ठीक है, 9 को y से किया तो 9y प्लस 9 को z से किया तो 9z,
ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है देखो, वाई जेड 9z और वाई जेड, तो ये वाई जेड और वाई जेड दो है, तो क्या जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 2yz हो गया, एक वाई जेड 2yz 2yz प्लस 9y, ये फैक्टराइजेशन हो गया। ये देखो तीसरा 49 एक्स स्क्वायर माइनस 36 है, तो 49 को फैक्टराइज करेंगे तो ये 7 का स्क्वायर हो जाएगा, 7 का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर, माइनस 36 का फैक्टराइज करेंगे तो 6 का स्क्वायर होता है। अभी देखो ये हो गया कि ये किस प्रॉपर्टी पर है, चूँकि ए स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी और ए प्लस ए बी, इस पर डिपेंड करता है। यहाँ ए की जगह क्या है 7x और बी की जगह है क्या है 6 है, तो इसकी जगह रख दो, ए की जगह 7x है तो ये 7x, बी की जगह 6 तो -6, एक प्लस में लिखना एक जुड़ा, तो देखो 7x प्लस से 6, तो इसको फैक्टराइज करते हैं तो सीधा सा ऐसा कर सकते हैं अपने। ये देखो ये करते हैं चौथा, चौथा यहाँ करके देखते हैं, दोनों में कॉमन क्या है देख लो, दोनों में 16 कॉमन है और एक एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब कॉमन है, ये बाहर ले लिया, तो बचेगा क्या एक्स स्क्वायर, यहाँ पर बचेगा, यहाँ पर बचेगा कितना 16 का भाग देंगे इसे 144 में तो क्या आएगा 9 है ना, तो ये है। अब इसमें एक्स स्क्वायर प्लस है एक्स क्यूब है, एक्स स्क्वायर माइनस 3 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, तो ये देखो 3 का स्क्वायर 9 होता है, ठीक है। तो इसको यहाँ लिखेंगे तो सिंपल सा देख लो 16 एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर माइनस है 3 का स्क्वायर, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस है बी स्क्वायर, ये प्रॉपर्टी करते हैं तो ए माइनस बी और ए प्लस है बी ये होता है। तो देखो 16 एक्स क्यूब, इसकी जगह लिख सकते हैं अपने एक्स माइनस 3 और एक्स प्लस है 3, ये दोनों इस प्रॉपर्टी के आधार पर है ना, तो ये कर सकते हैं सिंपली, ऐसा ही ये है अथवा का, ठीक है। थैंक यू सो मच।